सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक इवोल्यूशन। क्लास 10th में भी ये चैप्टर था इवोल्यूशन, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि इवोल्यूशन क्या होता है। आज मैं अच्छे से आपको बताती हूँ इवोल्यूशन होता क्या है। और इस चैप्टर में बेसिकली 12th का चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, जूलॉजी का। इस चैप्टर में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है और बहुत सारे एविडेंसेस के बारे में स्टडी करनी है। और इस चैप्टर के थ्रू आउट बहुत कुछ पढ़ना है, याद रखने वाला बहुत कुछ है। और स्टोरी के भी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखो, इवोल्यूशन पहले जानते हैं कि होता क्या है। तो इवोल्यूशन क्या होता है? ये एक ग्रेजुअल चेंज है। आप जैसे 10 या 20 साल के चेंजेस जो आ रहे हैं उसको इवोल्यूशन का नाम नहीं दे सकते। इवोल्यूशन के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स में जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे इवोल्यूशन। मतलब ग्रेजुअल चेंज, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज which have occurred in मिलियन ऑफ ईयर्स। इतना बात क्लियर है? इट इज अ ग्रेजुअल चेंज विच हैव ऑकर्ड इन मिलियन ऑफ ईयर्स। अब चेंज किस में आ सकता है? या तो फ्लोरा में आ सकता है या फिर फौना में आ सकता है। फ्लोरा फौना क्या होता है, अगर आपको इसमें भी डाउट है तो लेट मी मेक क्लियर। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। देखो, इसमें एक याद करवा देती हूँ, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फ्लोरा फ्लावर से रिलेटेड है। कुछ कुछ लग रहा है ना कि फ्लोरा फ्लावर सिमिलैरिटीज। तो फ्लावर क्या होता है? प्लांट्स। तो देखो, फ्लावर को डिनोट तो प्लांट्स में ही करते हैं ना। तो देखो, प्लांट्स को याद करने का तरीका फ्लोरा, फ्लावर। तो इट इज अ ग्रेजुअल चेंज विच हैव ऑकर्ड इन मिलियन ऑफ ईयर्स इन फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, एंड फौना, फौना यानी कि एनिमल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। एक बार फिर से बताती हूँ, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज जो मिलियन ऑफ ईयर्स से हुआ हो। अब इट माइट बी इन फ्लोरा और फौना, उसको किस चीज में नाम देंगे? इवोल्यूशन में नाम देंगे। अब देखो, हम लोग बताएंगे अब आपको कि ओरिजिन कैसे हुआ, हमारा यूनिवर्स कैसे बना, हमारा अर्थ कैसे बना, कौन कौन से एविडेंसेस प्रूव कर रहे हैं इसको, सारा कुछ इसमें पढ़ना है। तो अब हम लोग इवोल्यूशन का बेसिक क्लियर हो गया, डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्स कैसे बना। देखो, ओरिजिन ऑफ, पहला टॉपिक, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आप लोग बिग बैंग थ्योरी का नाम सुने होंगे, सोशल स्टडीज में पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में या फिर 7-8 में पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, इवोल्यूशन जो है वो 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ है। कितना साल पहले? 20 बिलियन ईयर्स एगो। अब बी वाई एक क्या है, क्या डिनोट करता है वो समझो। बी फॉर बिलियन, वाई फॉर ईयर्स, एंड ए फॉर एगो। तो क्या बता रही थी? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। और ये कौन सा थ्योरी बताता है? तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देखो, जब बिग बैंग थ्योरी ये बोलता है कि 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो कैसे बना वो जानो। इतना लिख रही होंगे, मिटाती हूँ। ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। क्या हुआ था? ह्यूज एक्सप्लोजन, मतलब बहुत बड़ा धमाका हुआ था इस टाइम पे। 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले बहुत बड़ा धमाका यूनिवर्स में मैं बताई कि 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ था। और वो भी किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। अब इस टाइम पे क्या हुआ था? स्पेस में ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब बहुत बड़ा धमाका हुआ था। बहुत बड़ा धमाका हुआ तो क्या हुआ?
बहुत बड़ा धमाका होने के बाद डिफरेंट गैलेक्सीज वेयर फॉर्म्ड। अब गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी आप सोशल स्टडीज में पढ़ के आए होंगे, बट मैं बता देती हूँ गैलेक्सी होता क्या है। गैलेक्सी एक डस्ट पार्टिकल क्लाउड से मिलके बना होता है गैलेक्सी, और उसके अंदर सोलर सिस्टम भी होता है अलॉन्ग विथ सोलर सिस्टम। तो गैलेक्सी को क्या लिख सकते हैं? क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स along with solar system। समझ में आया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में मैंने क्या क्या बता दिया? एक बार रिकैप कराती हूँ। स्पेस में ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस टाइम पर डिफरेंट गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। अब डिफरेंट गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ? अब हम लोग ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कौन से गैलेक्सी में लाई करता है? तो हम लोग जो रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी हम लोग हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में लाई करता है? तो मिल्की वे गैलेक्सी में लाई करता है। सो इतना चीजें क्लियर हो गई। अब इस टाइम पे क्या हुआ था? टेम्परेचर जो था बहुत ज्यादा कम हो गया था। टेम्परेचर क्या हुआ था? बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की फॉर्मेशन हुई। कौन सी गैसेस बनी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो चलो ये टॉपिक कंप्लीट होता है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब मैं एक बार रिकैप कराती हूँ। मैंने बोला पहले तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कराया, उसके बाद ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात कर रहे थे। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था? तो 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले। अब इसमें क्या हुआ? स्पेस में बहुत बड़ा धमाका हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, और इसके कारण से डिफरेंट गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। हम लोग कौन से गैलेक्सी में लाई करते हैं? तो मिल्की वे गैलेक्सी में। अब गैलेक्सी क्या होता है पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया था यूनिवर्स का, और दो गैसेस की फॉर्मेशन हुई। कौन सा गैसेस बना था ये याद रखना, हाइड्रोजन एंड हीलियम। टू गैसेस वर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जान गए। अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? ऑरिजिन ऑफ अर्थ, हमारा अर्थ कैसे बना। तो चलो बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। इतना चीजें क्लियर हो गई? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से मुझे कमेंट में बताओ कि क्या गड़बड़ी है, कौन सा टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रहा है, तो मैं फिर से एक बार क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगी। तो कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताओ। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, ऑरिजिन ऑफ अर्थ। चलो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितने साल पहले हुआ था? 20 बिलियन ईयर्स अगो, याद आ रहा है। अब ऑरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था? तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स अगो। क्लियर? तो ऑरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था। अब कैसे हुआ था वो जानो। वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन ऑकर्ड। ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ? तो बहुत वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा वगैरह बाहर आया, और उस टाइम पे क्या हुआ? हमारा अर्थ का जो पूरा एंटायर सरफेस था वो मॉल्टेन मास से कवर हो गया था। तो क्या हुआ था ये देखो, वोल्केनिक इरप्शन हुआ। तो उससे अब ये नहीं बोल सकते मैं वोल्केनिक इरप्शन ही क्यों हुआ, अर्थक्वेक क्यों नहीं हुआ, सुनामी क्यों नहीं हुआ। ये सारे एविडेंसेस के बेसिस पे हमारी स्टडी चल रही है। ऐसा बस निकाला गया है कि इवोल्यूशन इस तरीके से होता आ रहा है, क्यों हुआ काहे हुआ वो नहीं जानना है। सो ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर से हुआ, वोल्केनिक इरप्शन ऑकर हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ? मोल्टेन मास कवर्ड द एंटायर अर्थ सरफेस। अब मोल्टेन मास से जब कवर्ड हो गया था पूरा अर्थ सरफेस, तो क्या हुआ था? यहाँ पे रिलीजेस गैसेस लाइक वाटर वेपर,
CH4 NH3, इन सारे गैसेस के उस टाइम पे फॉर्मेशन हुई थी। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में कौन से दो गैसेस की फॉर्मेशन हुई, याद आ रहा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। कितने साल पहले, 20 बिलियन ईयर्स अगो। ओरिजिन ऑफ अर्थ कितने साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कौन से गैसेस की फॉर्मेशन हुई, वाटर वेपर, फिर से लिख देती हूँ, वाटर वेपर, मीथेन CH4 NH3 अमोनिया, इन सारे गैसेस की फॉर्मेशन हुई। एक गैसेस और लिख लो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन हुई। उस टाइम पे हमारा अर्थ था, उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई भी लेयर नहीं था, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारे लेयर्स नहीं थे अर्थ में। तो कोई भी उस टाइम पे क्या नहीं था, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम पे देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, क्या नहीं था, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। अब हमारे पहले जो अर्थ था ओरिजिन के टाइम पे, वो कैसा नेचर का था, तो रिड्यूसिंग नेचर का था। मतलब primitive earth was reducing in nature। अभी हम लोग जो ओजोन लेयर देखते हैं, O3 लेयर, वो उस टाइम पे नहीं था, कोई भी O3 लेयर, ओजोन लेयर नहीं था। सो देयर वाज नो ओजोन। उस टाइम पे मात्र एक सोर्स था एनर्जी और लाइट का, वो कौन सा था, सन। तो सन was the ultimate source of, आई होप नीचे वाला भी दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है मैं ऊपर ही लिख देती हूँ। सन was the ultimate source of light and energy। अब लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ही बात हुई। तो सन ही बस एक मात्र सहारा था उस टाइम पे लाइट का या फिर एनर्जी का, और कुछ भी चीजें नहीं थी। अब क्या है, ये वाटर वेपर यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, तो यूवी रेज क्या कर रहा था इस टाइम पे, यहाँ लिखती हूँ, H2O वेपर बना, वेपर, तो यूवी रेज इसको स्प्लिट कर दे रहा था, H2 प्लस O2। मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि वाटर वेपर यूवी रेस क्या कर रहा था, उसको स्प्लिट कर दे रहा था दो पार्ट्स में, वाटर H2 एंड O2। अब ये O2 जो था, अब यहाँ पे तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे तो O2 बन रहा है, तो उस टाइम पे ओरिजिन ऑफ लाइफ क्यों नहीं हो गई, मतलब ऑक्सीजन का बन रहा है ना यहाँ पे एटम्स, तो ऑक्सीजन तो अवेलेबल था, तो क्यों नहीं वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई। तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो O2 था वो फ्री नहीं था। जैसे अभी के जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो फ्री है, बट ये वाला जो ऑक्सीजन था एटमॉस्फेयर में, ये तुरंत रिएक्ट कर जा रहा था। ये अगर O2 से रिएक्ट कर जा रहा था, उसके बाद ये CnH3 से रिएक्ट कर जा रहा था, तो ये हमेशा बनता, स्प्लिट होता वाटर वेपर यूवी रेस के कारण, और H2O2 का फॉर्मेशन होता। तो ये O2 जो था वो फ्री नहीं था, ये डायरेक्ट रिएक्ट कर जा रहा था अमोनिया से, CO2 से। अब देखो, क्या ऊपर वाला इरेज कर दूं, ये वाला, इतना तो लिख लिए होंगे आप लोग, सारे कुछ लिख लेना, जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा लिख लेना, बाकी एनसीईआरटी पढ़ लो, इस टॉपिक से रिलेटेड समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या था, O2 जो था वो NH3 से रिएक्ट कर रहा था, तो बन रहा था N2 प्लस H2O। O2 अगर CO2 से रिएक्ट कर रहा था तो बन रहा था CH4 से रिएक्ट करा रही हूँ। O2 प्लस CH4 अगर हो रहा है तो CO2 बन रहा था और वाटर बन रहा था। तो हर जगह क्या रिलीज हो रहा था, वाटर हो रहा था। अब ये वाटर कंडेंसेस कर रहा था। कंडेंसेशन प्रोसेस पता है, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन। तो ये जो H2O यहाँ पे हुआ, ये कंडेंसेस कर रहा था और उसके बाद ये अर्थ पे गिर रहा था इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे जो वाटर रिलीज हुआ, ये लिखती हूं मैं यहाँ पे, these waters fell on earth
H2O condenses and fell on earth, और जो भी होल्स था हमारे उस टाइम पे अर्थ पे, पिट्स था, उसको ये फिल कर दे रहा था, और उसी टाइम पे ओशियन का निर्माण हुआ। क्या हुआ देखो, यहाँ पे जो H2O निकल रहा है, जो यूवी रेज यहाँ पे स्प्लिट किया H2O2 में, तो ये जो O2 था यहाँ पे वो रिएक्ट कर जा रहा था और H2O का फॉर्मेशन कर रहा था, और यही H2O कंडेंसेस करके अर्थ पे आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ रेन बोल सकते हो, और पूरा पिट्स और जितने भी होल्स थे हमारे अर्थ पे उसको फिल कर दे रहा था, और यहीं से क्या हुआ, ओशियन का निर्माण हुआ, ओरिजिन ऑफ ओशियन। तो H2O comes, condenses and fell on earth and fill the pits, holes, and later ocean was formed. So, इतनी चीजें क्लियर हो गई। H2O जो था वो कंडेंसेस कर रहा था, उसके बाद नीचे आया, जितना भी होल्स था उसको फिलअप किया और ओशियन का वहां पे फॉर्मेशन हो गया। तो लाइफ जो था, पहली बार लाइफ वो ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो इसके 500 मिलियन ईयर्स बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। इतना चीजें क्लियर हो गई। मैं एक बार रिकैप भी दूंगी, मिटा देती हूँ, बाकी मैं आगे पढ़ाती हूँ। लाइफ, पहली बार लाइफ जो था appeared 500 million years after origin of Earth. So पहली बार लाइफ जो है 4.5 बिलियन ईयर से वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसके 500 मिलियन बाद, मतलब 4 बिलियन ईयर से वो लाइफ पहली बार अर्थ पे ओरिजिनेट किया। इतना चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्योरीज वगैरह के बारे में बात करेंगे कि कौन से थ्योरीज ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिनोट करते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ तरह तरह की थ्योरी है, बायोजेनेसिस थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी, तो सारे कुछ के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं इसका रिकैप देती हूँ, इवोल्यूशन में मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया। तो सुनो, इवोल्यूशन के पहले मैंने डेफिनेशन बताया कि व्हाट इज इवोल्यूशन, इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज विच हैव ऑकर्ड इन मिलियन ऑफ ईयर्स, मे बी इन अ फॉना और अ फ्लोरा। तो ये इवोल्यूशन की डेफिनेशन हुई। उसके बाद मैंने बात किया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, हमारा यूनिवर्स कैसे बना। तो हमारा यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर से वो पहले बना था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। हमारे स्पेस में ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था और तरह तरह के गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ था। गैलेक्सी क्या होता है, तो डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसमें क्लाउड भी होता है अलॉन्ग विद सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन से गैलेक्सी में आता है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। उसके बाद मैंने बताया टेम्परेचर क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, तो दो गैसेस की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद मैंने बताया ओरिजिन ऑफ अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर से वो पहले हुआ था, वोल्केनिक एरप्शन हुआ और उसके कारण से जो मोल्टेन मास है वो पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर लिए। मोल्टेन मास जब कवर किए तो वहाँ पे 3-4 गैसेस की फॉर्मेशन हुई, उसमें से आता है H2O वेपर, NH4, NH3, CO2, इतने सारे गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। उस टाइम पे हमारे अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई भी ओजोन नहीं था। हमारा जो अर्थ पे उस टाइम पे कंडीशन था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वाला था। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में मैंने ये भी बताया कि वहाँ यूवी रेज जो था वो H2O वेपर जो बने थे उसको स्प्लिट कर दे रहा था हाइड्रोजन एंड O2 में, H2 एंड O2 में। O2 जो था वो उस टाइम पे फ्री नहीं अवेलेबल होता था, वो डायरेक्ट रिएक्ट कर जा रहा था CO2, NH3, CH4, ये सारी चीज़ों से वो रिएक्ट कर जा रहा था और फॉर्मेशन किसके लिए रहा था, H2O की। अब यही कंडेंसेस करके पूरा ओशन का निर्माण हुआ। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और पहली बार लाइफ का ओरिजिनेशन कब हुआ था, तो 4.5 बिलियन ईयर से वो अर्थ बना, उसके 500 मिलियन साल बाद हमारे अर्थ पे लाइफ का ओरिजिनेट हुआ, मतलब 4 बिलियन ईयर्स एगो में हमारा
origin ऑफ लाइफ हुआ। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, इवोल्यूशन का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में थ्योरीज बताऊंगी कि कौन कौन से थ्योरीज ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी सारी चीज़ें की डिस्कशन होगी। सो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा इस चैप्टर में कि कैसे चैप्टर चल रहा है, क्या क्या इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, या इवोल्यूशन से रिलेटेड अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो अगर नहीं हुई तो फिर से मुझे कमेंट में बताना कौन से टॉपिक पे डाउट आ रहा है, फिर से एक वीडियो बना दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।